हेलो, हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम रिद्धि कटारिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज रिद्धि कटारिया। आई एम इंटरनेशनल योगा सर्टिफाइड योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड नेचुरोथेरेपिस्ट। आज मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाने जा रही हूँ योग के ऊपर। योग यानी क्या? व्हाट इज योग? योग यानी सिर्फ आसन करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना नहीं। योग सभी लोगों को क्या लगता है कि योग यानी हाँ ये आसन कर रहा है, ये प्राणायाम कर रहा है, तो यही योग है। लेकिन योग इज लाइफस्टाइल। योग जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की पद्धति है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, डोंट टेक टेंशन, ये आपने सुना होगा। व्हाट इज योग? तो 8 अंग हैं योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो योग यानी सिर्फ आसन नहीं है। मैंने जो 8 चीजें कही वो और उससे ज्यादा भी है, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले योग यानी क्या? योग इज अ लाइफस्टाइल। ये याद रखना है। योग यानी अवेयरनेस, सजगता। आप जो कुछ भी काम करते हो, चाहे आप अभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो कंपनी में, आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो, तो हर एक चीज कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, अवेयरनेस के साथ कनेक्ट होके, ज्वाइन होके, आप अपने बॉडी और माइंड से कनेक्ट होके आप जो कुछ भी कर्म करते हो उसे योग कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी जो योग में लिखी हुई है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है। भगवत गीता है, पातंजल योग दर्शन है, हठ योग है। तो सबसे पहले मैं आपको पतंजलि मुनि क्या कहते हैं योग के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो व्हाट इज योग? तो योग है वो संस्कृत शब्द से आया है जिसका मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट होना। किससे कनेक्ट होना? ये हमारा शरीर है, शरीर से मन, मन से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, इनसे कनेक्ट होना, दैट इज योग। ओके। अभी योग का उद्देश्य क्या है? जो ग्रंथ है भगवत गीता है, पातंजल योग सूत्र, हठ योग, उसमें योग का उद्देश्य है समाधि। क्या है? समाधि। लेकिन हमें समाधि नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें हेल्दी रहना है, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड हेल्दी। तो उद्देश्य हमें चेंज नहीं करना है, उद्देश्य वही है। हम हमारा उद्देश्य चेंज करेंगे कि हम किसके लिए योग करते हैं। तो योग यानी क्लियर हो गया, कनेक्ट होना, जुड़ना, उसका उद्देश्य है समाधि। ओके। अभी पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? पतंजलि मुनि कौन है? पतंजलि मुनि एक मुनि है जिन्होंने क्या किया, जो योग है वो काफी सारे ग्रंथ में बिखरा हुआ था, तो उन्होंने हर एक ग्रंथ से इकट्ठा किया और अपने सूत्र बनाए, 195 सूत्र, उसका बुक का नाम है पातंजल योग सूत्र। उसमें उन्होंने सूत्र लिखे हैं। तो योग की व्याख्या का उन्होंने सूत्र लिखा है, जो है योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग करने से जो चित्त है, चित्त यानी क्या? हमारा जो मन है, जो दिखता नहीं है, बराबर, वो 3 चीजों से बना है। एक मन, बुद्धि, अहंकार, बराबर। तो जब हमारा मन बाहर वस्तु के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है या किसी वस्तु के संपर्क में आता है, तो उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अभी वृत्तियां क्या है? मन किसी के कांटेक्ट में आया तो सुख, हंसी, खुशी, सुख, दुख, जलन, ये सब वृत्तियां हैं, तो ये सब उत्पन्न होती हैं। उन वृत्तियों को निरोध करना, रोकना, उसे योग कहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो आप किसी तालाब के पास बैठे हो, सामने पानी है, पानी आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब हवा का झोंका आता है तब उस पानी में लहरें उठने लगती हैं, बराबर, वेव्स उठने लगती हैं, तो वो वेव्स, उसे वृत्ति कहते हैं। वैसे ही हमारा जो मन है वो किसी चीज बाहरी संपर्क में आता है तो उसमें वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है। बहुत सारी वृत्तियां, अनगिनत वृत्तियां हैं, क्लेश है। उन वृत्तियों को स्टॉप करना, निरोध करना, ये पतंजलि मुनि कहते हैं, इसे योग कहते हैं। ओके। फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ सेकंड डेफिनेशन, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। आप जो कुछ भी काम करो उसमें समभाव रखना है, उसे योग कहते हैं। एवरीथिंग इन लाइफ, ये आपको बैलेंस रख के करनी है। जो भी काम करो, जो भी सोचो, बैलेंस। एवरीथिंग इज लाइफ इन बैलेंस। चाहे आप खड़े भी रहते हो तो एक पैर पे नहीं खड़े रहना है, दोनों पैरों पे इक्वल प्रेशर देके। दोनों माइंड, हमारे 2 ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन,
सिर्फ एक ही दिमाग से सोचेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों दिमाग का यूज करके, दिल दिमाग बॉडी माइंड सबको कनेक्ट करके बैलेंस होके हम जो भी काम करेंगे उसे योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है वो बहुत ही लाइफ में आगे बढ़ चुका है, अचानक उसे फेलियर आ गया, तो वो डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपकी लाइफ में फेलियर आता है तो जो आपको हार के डूब नहीं जाना है, गम में डूब नहीं जाना है, ओके। और जब आप एकदम हायर पोजीशन में पहुंच जाते हो काम करके, तभी आपको प्राउड फील, आपको ईगो नहीं दिखाना है। तो दोनों चीजों में आपको बैलेंस रहना है। सक्सेस एंड फेलियर में आपका जो माइंड सेट है वो बैलेंस होना चाहिए, उसे कहेंगे समत्वम योग उच्यते। तीसरी व्याख्या है योगः कर्मसु कौशलम। अभी मैंने इस बैलेंस की बात की, अगर आप हर एक काम आप बैलेंस के साथ, अवेयरनेस के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो आपको क्या होगा, आपके जो कर्म है वो कुशलता से होंगे। तो तीसरी व्याख्या है योगः कर्मसु कौशलम, ओके। नॉट लास्ट एंड लीस्ट द लास्ट डेफिनेशन गिवन इन भगवद गीता, दैट इज युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। लास्ट में मैंने क्या बोला, योगो भवति दुःख। आप अगर अपनी लाइफ में योग करोगे तो आपके जो भी पेन है, दुख है, वो दूर हो जाएंगे। तो इस श्लोक का मतलब क्या है, युक्त मात्रा में आहार, युक्त मात्रा में विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त मात्रा में विहार, युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। हर एक मात्रा, आप सोते हो, बैठते हो, जागते हो, काम करते हो, निद्रा लेते हो, हर एक चीज आप बैलेंस करो, ना ज्यादा ना कम। हर एक चीज अगर आप अति करोगे तो भी नुकसान है, कम करोगे तो भी नुकसान है। तो हर चीज में अपना मन, अपना शरीर, आत्मा समभाव में रखना, दैट इज योगो भवति दुःखः। अभी लास्ट में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। काफी लोग क्या करते हैं कि योगा क्लास में जाते हैं, 1 घंटा योग करते हैं और बोलते हैं कि मैं योग करती हूँ, मैं योग करता हूँ। लेकिन मैं तो कहूँ कि उस 1 घंटे तक ही आप सीमित न रखो। आप जो योग करते हो वो पूरे लाइफ करो, 365 डेज 24 आवर्स करते रहो। बिकॉज योगा इज अ लाइफस्टाइल, नॉट 1 घंटा सिर्फ योग करना है। पूरी जीवन शैली में योग को लाओ, योगा को लाइफस्टाइल बनाओ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम, नमस्ते।